नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। महीने का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो रफ्तार है वो जरूर देखने को मिल रही है। 18,100 के ऊपर आज सुबह से इंडेक्स होल्ड कर रहा है। दिन में एक बार एक डिप जरूर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी 18,100 को फर्मली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18,150 का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। 3/4% की बढ़त है निफ्टी में, 3/4% की बढ़त है निफ्टी बैंक में। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में नजर डालेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी तेजी नहीं है जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में। आधा का % के आसपास की मिड कैप में तेजी, इनफैक्ट वो थोड़ी बढ़ी है, डे हाई के आसपास मिड कैप, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब आधा % ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में बैंक्स, फाइनेंशियल्स अच्छी शॉर्ट कवरिंग के दम पर चल रहे हैं, और साथ ही साथ आज आपको फार्मास्यूटिकल स्पेस के अंदर भी बढ़िया खरीदारी दिखाई पड़ेगी। डीवी स्लैब जैसे स्टॉक के अंदर करीब करीब 5% की तेजी है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स रफली 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेजी अक्रॉस द बोर्ड फार्मा स्पेस में, और साथ साथ बैंक्स, फाइनेंशियल, सेलेक्टिव आईटी जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग है एक्सिस बैंक के अंदर, रिलायंस के अंदर, और साथ साथ नंबर्स का इंपैक्ट है आईशर में, एस्कॉर्ट्स में, जहां पे कुछ हद तक थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ पीएल रिसर्च से मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। शिल्पा जी से बातचीत करने से पहले एक बार ये वरुण बेवरेजेस के नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 5% के आसपास का एक रिएक्शन इसमें देखने को मिला नंबर्स के बाद। 240 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 381 करोड़ रुपए आया है। मार्जिन 20% से 21.5% के आसपास है। अनुमान भी था कि बेटर साइड पे नंबर आएंगे, बेटर कमेंट्री पेप्सिको की साइड से, लेकिन उसके साथ साथ नंबर्स ने आउट परफॉर्म भी किया है। 2440 करोड़ से बढ़ के 3000 करोड़ के ऊपर 3248 करोड़ रुपए के आसपास का एक आय का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसका रिएक्शन है। हालांकि शेयर ऊपरी से थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन फिर भी इमीडिएटली 5% के आसपास तक का एक स्पाइक इन नंबर्स के बाद वरुण बेवरेजेस के स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो बाकी क्यूएसआर स्पेस की जो कंपनियां हैं, एक बार देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड जैसी कंपनियों में नजर डालेगा, क्योंकि इस तरह के नंबर्स का इंपैक्ट बाकी क्यूएसआर स्पेस की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप अभी तो एज ऑफ नाउ डे लो के आसपास कामकाज हो रहा है, लेकिन इन पर भी आप नजर बना कर रख सकते हैं। अच्छा, बातचीत करेंगे हम शिल्पा जी से और उनसे हम इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, मार्केट से भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर होंगे। करीब करीब 18,200 मेजर कॉल राइटिंग जोन है कि इंट्राडे में इंडेक्स उसे पार भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन 18,100 को इंडेक्स फर्मली होल्ड भी कर रहा है। तो 18,100 पे पुट राइटर्स हेविली एक्टिव हैं, और 18,200 पे कॉल राइटर्स भी काफ़ी हद तक एक्टिव है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग की जो तेज़ी है वो बाजार में स्पेशली बैंक्स और एनबीएफसीज के अंदर जो है वो मार्केट को प्रेशर और बढ़िया थ्रस्ट दे रही है लोअर लेवल से, इसलिए 18,100 को निफ्टी आराम से होल्ड कर रहा है। लेकिन 18,200, 18,300 के आसपास मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में 41,500 पे पुट राइटर्स एक्टिव है, 41,300 पे पुट राइटिंग है, लेकिन ऊपर 41,800 और 42,000 के जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटर्स कुछ हद तक एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। आज मेजरली जो बढ़िया बाइंग आपको दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ेगी डीवी स्लैब में, करीब 5-5.5% के आसपास की तेजी वहां पर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनटीपीसी, एनएमडीसी, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इंडेक्स के टॉप गेनर्स हैं और जहां पर एक बढ़िया फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिल्पा जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले मार्केट्स में जो तेजी का रुख बना हुआ है वो अभी भी जारी है। 18,200 के आसपास इंडेक्स अब ट्रेड कर रहा है, लेकिन 18,100 को फर्मली होल्ड भी कर रहा है। क्या करना चाहिए मार्केट्स में अभी की सिचुएशन में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसे कि आपने बोला, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मोमेंटम स्ट्रांग है, अपसाइड है और इंटैक्ट भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग रहना चाहिए, बट ऑफ कोर्स एक कॉशियस व्यू के साथ भी। जैसे निफ्टी में आपको 18,100 का स्टॉप लॉस ऑन इमीडिएट बेसिस रख के चलना चाहिए इफ़ यू आर लॉन्ग, फॉर टारगेट्स ऑफ 18,400 इन अ कपल ऑफ सेशंस। वैसे बैंक निफ्टी में 41,500 का आपको एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 42,000 टू 42,300। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी का 42,000 का कॉल ऑप्शन 123-120 के अराउंड ट्रेड कर रहा है आपको, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 80, और आपका टारगेट जो रहेगा 220 से लेकर 270 तक। 220-270 के टारगेट्स के लिए 42,000 की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं, करीब 120-125 के स्तरों पर। इनफैक्ट अभी शिल्पा जी 120 की बात करेंगे, लेकिन 125 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। इसको आप देख सकते हैं 220 के टारगेट्स के लिए 80 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। आगे भी हम शिल्पा जी से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी मारुति के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अनुमान के आसपास ये नंबर आते दिखाई पड़े। 1.69 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान था और 1.67 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का आंकड़ा आया है।
हालांकि ये बिक्री YOY बेसिस पर 5% के आसपास से डिक्लाइन दिखा रही है, यानी कि करीब करीब ये 190 के आसपास का जो नंबर होगा उसके सामने कहीं 167 के आसपास का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो YOY बेसिस पे सेल्स में ड्रॉप जरूर है, लेकिन जो एस्टिमेट एनालिस्ट फ्रेटर्निटी लगा रही थी उसके आसपास ही आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। 1.69 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है। मारुति में रिएक्शन भी 0.5% के आसपास का डिक्लाइन है। इनफैक्ट पूरे ऑटो स्पेस में, चाहे एस्कॉर्ट्स को देख लीजिए, चाहे आयशर को देख लीजिए, चाहे मारुति को देख लीजिए, सब में नंबर्स के बाद मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे या फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुल बिक्री 1.67 लाख, जो कि 1.69 लाख का एस्टिमेट था नमूरा का। टोटल सेल्स में करीब करीब 1.76 लाख यूनिट से घटकर 1.67 लाख यूनिट के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये मारुति के नंबर्स जो हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। YOY के नंबर्स में एक कंपैरिजन भी नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर के जो नंबर्स थे उसमें चिप शॉर्टेज का एक इम्पैक्ट था, तो इस लिहाज से भी नंबर्स इतने कंपेरेबल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप नंबर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो आंकड़ा है 1.76 से घट के 1.67 के आसपास आता दिखाई पड़ा है। अच्छा शिल्पा जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप तेजी कहाँ मंदी देख रही हैं? मेरे दो बाइस रहेंगे और एक सेल रहेगा। पहला बाय रहेगा ल्यूपिन। ल्यूपिन ट्रेड कर रहा है 712 इन फ्यूचर 712, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 698 और आपके टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 734 एंड 746। मेरा दूसरा बाय रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज MFSL। ट्रेड कर रहा है 721 पे। आपको यहाँ पे बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 715 रहेगा और टारगेट्स जो रहेंगे 732 एंड 740 के। और मेरा तीसरा रहेगा एक सेल, क्योंकि जैसा आपने ऑटो में बोला यहाँ पे थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग एंड थोड़ा वीकनेस है, तो एस्कॉर्ट सेल है। यहाँ पे 1985 ट्रेड कर रहा है। आपको अभी सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 2005 पे रहेगा और आपका जो टारगेट रहेंगे आपके 1960 एंड 1945। ओके, 1945, 1960 ये टारगेट्स के लिए आप एस्कॉर्ट्स में बिकवाली करके चलेंगे। तेजी देखेंगे आप लुपिन में 734, 746 के टारगेट्स के लिए आप लुपिन में लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जा सकते हैं। 698 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और मैक्स फाइनेंशियल 740 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 715 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। फार्मा की बात हुई तो पहले डीवी स्लैब, इसमें क्या करें शिल्पा जी, बढ़िया तेजी है और एक लंबे अंतराल के बाद तेजी आई है। 5.5% का मूव है। फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, क्या करना चाहिए अभी? यस, डीवी स्लैब में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 5% के अबव इसका ऑलरेडी मूवमेंट आ गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आपको यहाँ पे फ्रेश अगर लॉन्ग लेना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फ्रॉम 3700 जोन्स के अराउंड फ्रेश बाइंग होना चाहिए। इवन इफ अगर यहाँ पे किसी को लॉन्ग जाना है तो आप जा सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 3700 ही रहेगा और आपके पोजिशनल टारगेट्स यहाँ से जो बनेंगे वो रहेंगे 4200 तक के। तो अभी नहीं, कोई डिप मिले तो आप जरूर उसमें ऐड करें, लेकिन तब आपके टारगेट्स रहेंगे 4200। लेकिन अभी के लिए आउटराइटली इसमें जाना ठीक नहीं रहेगा। आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर आ रही थी, आपको अभी स्क्रीन के निचले भाग पे दिख रही थी कि इंडस के बोर्ड ने बात कही है कि अगर वोडाफोन को लेकर कोई बकाया नहीं आता है तो वोडाफोन के बकाया को लेकर चिंता इंडस के बोर्ड की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। पूरी डिटेल पहले असीम से ले लेते हैं, बाकी इस खबर पर और चर्चा करेंगे। असीम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हाल में ही जो इंडस टावर ने अपने नतीजे जो है वो घोषित किए हैं और उसके बोर्ड ने काफी सारा उसका डेलिब्रेशन जो है एक जो वोडाफोन आइडिया है उसके ड्यूज को लेकर के जो है वो किया। और अपनी जो रिपोर्ट है उसमें ये भी लिखा है कि वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है तो अगर वो नहीं आता या डिफॉल्ट होता है तो उसकी सूरत में जो वोडाफोन ग्रुप PLC के शेयर्स है उसको जो है कंपनी बेच सकती है। लेकिन ये जब अगर इनको बेचने के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है वो रिकवर जो है वो नहीं होगा। तो करीबन 7000 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो बकाया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो जो इंडस टावर है उसने फिलहाल अभी एक नया पेमेंट प्लान जो है वोडाफोन आइडिया को सौंपा और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के ऊपर काम जो है दोनों कंपनी जो है वो कर रही है। लेकिन अगर ये प्लान जो है फेल हो जाता है तो उसको लेकर के काफी परेशानी जो है इंडस टावर को भी उठानी जो है पड़ सकती है, क्योंकि उसके पास एडुकेट बैंक गारंटी जो है नहीं है जो कि इस वोडाफोन आइडिया के ड्यूज को जो है रिकवर कर दे। 7000 करोड़ रुपए का बकाया, कुछ आइडिया की कितनी गारंटी है या कितने के स्टॉक्स हैं जो बेच सकते हैं? देखिए, हाल में ही जो वोडाफोन ग्रुप PLC है उसने करीबन 4000 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो बेचे और बेच करके वो उसने बकाया चुकाने के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया है। और 15 जुलाई तक उसने बकायदा ये पेमेंट जो है कंपनी को मंथली पेमेंट जो है वो भी दी है। लेकिन 15 जुलाई के बाद पेमेंट को लेकर के काफी अनइवन जो है वो हो गया। मंथली पेमेंट जो है कंपनी की जो होने जा रही है तो अप्रोक्सीमेटली ये मान करके चल सकते हैं कि जो वोडाफोन ग्रुप के जो बैंक गारंटी है या जो प्लेज शेयर है
वो करीबन 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए के, और बाकी जो है वो करीबन अनसिक्योर्ड कह सकते हैं कि हम लाइबिलिटी जो है वोडाफोन ग्रुप के ऊपर है, और अगर डिफॉल्ट की सूरत में इंडस टावर जो है इसको रिकवर जो है नहीं कर सकता। इंडस टावर हालांकि रिएक्शन तो 1-1.25% के आसपास की तेजी का दिखा रहा है और वोडाफोन भी 1-1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। शिल्पा जी, दो स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे क्योंकि दोनों में अभी अभी इवेंट हुए हैं। पहला मारुति, इसके नंबर आए थोड़ी देर पहले, नंबर्स इनलाइन है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा है नहीं, 0.5% के आसपास डिक्लाइन है। आप ऑटो में बिकवाली करवा रही हैं एस्कॉर्ट्स में। और दूसरा नाम है इंडस टावर, ये न्यूज़ फ्लोज भी हैं, हालांकि शेयर में रिएक्शन 1-1.25% के आसपास की तेजी का है। क्या करना चाहिए चार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्या दिख रहा है इनमें? इंडस टावर में वीकनेस है। इंडस टावर में अपसाइड ओनली 200 के ऊपर ही बनता है, नहीं तो अभी आपको यहाँ पे डाउनसाइड स्लाइड आपको मिल सकता है टिल 165 जोन्स। तो मेरे हिसाब से इंडस टावर इज अ नो ट्रेड जोन, अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना इज नॉट वाइबल। अगर करना है तो आपको इंट्राडे में अगर करना है या फिर एकदम शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो 190 के ऊपर कीजिए, फिर आपको टारगेट्स जो देखने मिलेंगे वो 197 से 200 रहेंगे, बट स्टिल अ नो ट्रेड जोन फॉर मी। मारुति ऑफकोर्स थोड़ा ट्रैक्शन आ रहा है और ऑलरेडी रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस में बहुत ज़्यादा रैली हो गया था लास्ट वीक में, तो अभी यहाँ पे वही प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो यहाँ पे इंट्राडे में आपको 9400 जोन्स के अराउंड सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं। अदरवाइज अगर 9400 के नीचे ब्रीच होता है देन फिर 9200 जोन्स तक आपको देखने को मिलेंगे। तो मारुति ऑल्सो बाय ऑन डिप्स टिल थोड़ा 9400 के जोन्स के अराउंड। ओके, तो इंडस टावर नो ट्रेड जोन में और मारुति सुजुकी 9400 के आसपास कहीं आपको मिले तो आप खरीदारी करें, अभी के लिए एटलीस्ट आउटराइट लीस्ट में खरीदारी ना करें। शिल्पा जी, एक बारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को और देखिए क्योंकि यहाँ पर आज बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है, 5% के आसपास की तेजी देखने को मिले और इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार भी है। यहाँ कुछ अपसाइड बचा है अभी या फिर यहाँ पर भी वेट करें? नो, एयू बैंक में बहुत अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट कल से उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया था एंड अब जैसे आज इसने 600 का एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जब जैसे इसने ट्रेड किया तो मोमेंटम आपने भी देखा 615 हो गया, ऑलरेडी रफली 5% अप है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड टारगेट्स बनेंगे वो रहेंगे 623 से 632 तक। आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा वो 610 का रहेगा। अच्छा, 610 का एक स्टॉप लॉस रखें। 632 के टारगेट्स के लिए आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आउटराइटली खुला है, यहाँ पर तेजी भी और देखने को मिल सकती है। शिल्पा जी की राय है। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक आपकी स्क्रीन पर एक पोजीशन आई। कल कमाई का अड्डा में शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने HDFC की एक ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन दिया था, ये 2500 का कॉल दिया था, जिसके टारगेट्स जो थे 65 रुपये 75 रुपये के जोन्स में उन्होंने दिए थे। 67 रुपये के टारगेट्स थे और आपकी स्क्रीन पर 65-66 रुपये के स्तरों पे शेयर ऑलरेडी ये कॉल जो है कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक बढ़िया तेजी HDFC में देखने को मिली और सस्ता ऑप्शन ने टारगेट भी अचीव किया। ब्रेक है, ब्रेक के उस पार शिल्पा जी हमारे साथ फिर से मौजूद है, उनसे आज से एक सस्ता ऑप्शन जानेंगे। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स अभी भी स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी तेज नहीं थी थोड़ी देर पहले थी। सर करीब 18,124 के जोन में निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है। 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3/4% के आसपास की बढ़त थोड़ी देर पहले थी और निफ्टी बैंक अभी करीब 0.5% से नीचे, यानी कि थोड़ी देर पहले निफ्टी बैंक जो 3/4% की बढ़त दिखा रहा था वहां से ईज आउट होकर कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी सी बिकवाली ऊपरी तरफ से जरूर निफ्टी बैंक में देखने को मिली। एक बार मिड कैप स्मॉल कैप और देख लीजिए कि मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। थोड़ी देर पहले 0.5% ऊपर था। शिल्पा जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? जी डेफिनेटली आईटी में क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस में 1600 के कॉल ऑप्शन पे आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। 1600 का कॉल ऑप्शन इन्फोसिस में 16.5-17 जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 10 और टारगेट्स रहेंगे 29 एंड 35। तो एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका 10 का और करीब 30 से 35 के टारगेट्स के लिए आप 1600 की कॉल इन्फोसिस की देख सकते हैं। 1561 के जोन्स में कैश में अभी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, लेकिन एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से 1360 से शेयर चलता 1560 आ गया, यानी 200 रुपये का मूव ऑलरेडी इन्फोसिस दे चुका है और अभी भी शिल्पा जी मान रही है कि यहाँ पे तेजी और रहेगी। शिल्पा जी, आपने आईटी की बात की तो एक बार TCS को भी देखिए, डे हाई पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 3250 का जोन है और इंडेक्स को जो भी स्ट्रेंथ आ रही है इसमें आईटी में TCS की तरफ से मेजरली परफॉर्म हो रहा है। यहाँ क्या करें?
जी, इन्फोसिस, टीसीएस मेजरली पूरे आईटी पैक में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे टीसीएस में भी 2% का ऑलरेडी अपमूव आ गया है, बट ऑफकोर्स 3200 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट ही है, तो आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3470 से लेकर 3600 पोजिशनल। तो आप अभी भी इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, बिकॉज आईटी में बहुत टाइम से रैली ये ड्यू है। और निफ्टी अगर यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू ऑल टाइम हाइस तक जाएगा, तो आईटी विल ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट। तो आप डेफिनेटली इसमें कीजिए पार्टिसिपेट। पोजीशनल 3600 रुपए के टारगेट, यानी कि यहां से भी 10% का और अपसाइड अभी भी शिल्पा जी देख रही हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में। तो अब 3250 का लेवल है, लेकिन अभी भी तेजी आप यहां पर और देख सकते हैं पोजीशनली 3600 रुपए के टारगेट्स के लिए। अच्छा, एक बार अशोक लेलैंड के सेल्स के नंबर आए थे कुछ देर पहले, वो आपको और बता देते हैं किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े कि नंबर्स के बाद एक रिएक्शन तो आया स्टॉक में। दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक प्रेशर है अशोक लेलैंड के नंबर्स में, करीब करीब 2% के आसपास का फॉल यहाँ पे नंबर्स के बाद आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो यहाँ मंथों मंथ बेसिस पे जो नंबर्स थे वो अनुमान से थोड़े से नीचे की तरफ आए हैं, जिसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अदरवाइज भी नंबर्स में थोड़ी सी वीकनेस अशोक लेलैंड के अंदर आई है। इनफैक्ट पूरे ही ऑटो स्पेस में जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो नंबर्स है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद इनफैक्ट मेरा नंबर अभी है नहीं, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो नंबर्स के आधार पर देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड कुछ कहना चाहेंगी शिल्पा जी आप इस पर? जी, अशोक लेलैंड में सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो रहेगा 144 से 145 जोन्स में, लेकिन रफली अभी भी 149 जोन्स पे अगर ये होल्ड करता है तो आपको टारगेट्स जो आएंगे यहाँ से 158 से 163 तक मिलेंगे। बट अगर आपको पोजिशनल ट्रेड इसमें लेना है तो थोड़ा वेट कीजिए, रिजल्ट का रिएक्शन है, हो सकता है 149 के नीचे भी आपको मिल जाए, तब आप लीजिए। फिर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 144, आपको टारगेट्स जो मिलेंगे 163 के अबव मिलेंगे। ओके, मंथली सेल्स के नंबर्स में 13,860 यूनिट्स आई हैं, जो कि अक्टूबर के सामने 10,000 यूनिट्स के सामने 38% बढ़कर आई हैं, लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर वहाँ ज़रूर है। और टोटल M&HCV नंबर्स जो हैं वो 5200 से बढ़ के 8200 की तरफ आते हुए दिखाई पड़े हैं। 56% के आसपास ही ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो YOY बेसिस पे आपको नंबर्स बेटर दिखेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे शायद थोड़ा सा प्रेशर है, जिसका एक इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में आ रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो है GST कलेक्शंस को लेकर। करीब करीब 1.5 लाख 1.52 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा अक्टूबर में देखने को मिला है, और ये लगातार शायद 8वां महीना है जबकि ये नंबर्स 1.5 लाख करोड़ के आसपास या 1,40,000 करोड़ के ऊपर ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बेहतरीन नंबर एक बार फिर से GST कलेक्शन का देखने को मिला, इसमें 1.52 लाख करोड़ का आंकड़ा इस बार ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट या थ्रस्ट कह सकते हैं इस तरह के आंकड़ों से, मैक्रो आंकड़ों से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि बाजार जो है वो अभी भी 18,126 के जोन्स के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है नंबर्स में, लेकिन पॉजिटिविटी आपको इन आंकड़ों में दिखाई पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी बातचीत करने के लिए, साथ साथ इंडिविजुअल कॉल्स बताने के लिए और एक सस्ता ऑप्शन हमें समझाने के लिए। तो इंडिविजुअल कॉल्स में मैक्स फाइनेंशियल और लुपिन जो कि उनकी तेजी की तरफ कॉल है, एस्कॉर्ट्स में आप बिकवाली करके चलने की राय आपको शिल्पा जी ने दी है, और सस्ते ऑप्शन के तौर पे उन्होंने इन्फोसिस की 1600 की कॉल को चुना है, जिसको आप देख सकते हैं। उनका मानना है कि आईटी के अंदर एक अच्छा थ्रस्ट रहेगा, तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों पे आप नजर रखेंगे। इन्फोसिस में सस्ते ऑप्शन के जरिए, और साथ साथ ये कॉल कल अचीव हो चुकी है इनफैक्ट, लेकिन इन्फोसिस में सस्ते ऑप्शन के जरिए आप जाएंगे, और टीसीएस में 3600 के पोजीशन के लिए आप आउटराइटली पोजिशनली अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार 700 सेंसेक्स। फ्यूचर